फिर से आपका स्वागत है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के इस नए चैनल में। और आपके सामने बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है इस सर्किट से रिलेटेड। इसमें 5 कैपेसिटर लगा हुआ है, C1, C2, C3, C4 एंड C5। और आप देख सकते हैं इसके साथ सेल लगा हुआ है C1, C2, C3, C4, जिसका मान आपका दिया हुआ है 10 ओम है, जबकि C5 का मान दिया हुआ है वो है 2.5 ओम। निकालना है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर, ये निकालना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये है किस कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ हम देखेंगे C1, C2, C3, C4, ये चारों का चारों सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसको हम डायरेक्ट वे में ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से चारों को C1, C2, इसको इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, माइनस प्लस, ये हो गया 2.5 ओम, 2.5 माइक्रोफैराड, और ये सब का सब 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड और 10 माइक्रोफैराड है, चारों श्रेणी क्रम में। तो इसका इक्विवेलेंट मान हो जाएगा 2.5 माइक्रोफैराड, और ये भी हो गया 2.5 माइक्रोफैराड। अब ये जो है दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया, और इसका मान है आपका 10 वोल्ट, और 2.5 पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुट जाता है। तो इस तरह से ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, और 2.5 ये आपका होगा 5 माइक्रोफैराड, और इसका मान हो जाएगा 10 वोल्ट। ओके, तो अब हम यहाँ पे इक्विवेलेंट मान होगा C इक्विवेलेंट बराबर आपका आ गया 5 माइक्रोफैराड। अब चूंकि ये दोनों का मान बराबर है, तो निश्चित रूप से करंट चार्ज भी दोनों में समान होगा, दोनों में समान चार्ज फ्लो करेगा, चूंकि दोनों का सेम है। तो इसके लिए टोटल चार्ज का मान हो जाएगा इस केस के लिए Q बराबर, चूंकि दोनों का बराबर होगा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट इंटू V। तो C के जगह हम लिखेंगे 2.5 और ये लिखेंगे 50, तो आपका हो जाएगा 125 माइक्रो कूलम। तो इसके लिए भी 125 होगा और इसके लिए भी 125 होगा, तो दोनों के लिए वही होगा। तो हम कह सकते हैं C1, C2, C3, C4 के लिए टोटल चार्ज 125 माइक्रोकूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस C इक्विवेलेंट का मान हो जाएगा आपका 5 माइक्रोफैराड। ओके।